नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज तिवारी आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे वर्णमाला क्रम यानी कि A to Z, जिसे हम सीधा क्रम कहते हैं। A to Z यानी वर्णमाला क्रम में। अब एक होता है वर्णमाला का विपरीत क्रम। वर्णमाला का विपरीत क्रम कहने का मतलब उल्टा क्रम यानी Z to A। इसमें होगा A B C so on Z तक। इसमें क्या होगा Z Y X W to A। और हम जान चुके हैं वर्णमाला क्रम या सीधा क्रम, वर्णमाला का विपरीत क्रम यानी कि उल्टा क्रम। इसके बाद हम जानेंगे क्या नाम है, वर्णमाला क्रम हो गया, वर्णमाला का विपरीत क्रम हो गया। अब हम जानेंगे प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश। वर्णमाला का प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश कहने का मतलब A B C D E F G H I J K L M। यह है वर्णमाला का प्रथम अर्धांश। और N O P Q R S T U V W X Y Z। ये वर्णमाला का द्वितीय अर्धांश है। देखिए कभी कभी हमें पूछा है वर्णमाला का प्रथम अर्धांश को पलट दिया जाए और द्वितीय अर्धांश को वैसे ही रहने दिया जाए, तो उसमें क्या होता है। देखिए वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को मतलब वर्णमाला के विपरीत क्रम में लिखा जाए और द्वितीय अर्धांश को वर्णमाला क्रम में रखा जाए। ठीक, तो उसमें क्या होता है वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को जो है विपरीत क्रम में लिखने का मतलब M कैसे लिखेंगे, M L K J ऊपर लिखते हैं, देखिए वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को उलट मतलब वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को वर्णमाला के विपरीत क्रम में लिखेंगे और द्वितीय अर्धांश को वर्णमाला क्रम में रखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, कहने का मतलब सबसे पहले आएगा M, इसके बाद L, इसके बाद K, इसके बाद J, इसके बाद I, इसके बाद H, इसके बाद G, इसके बाद F, इसके बाद D, E, इसके बाद D, इसके बाद C, इसके बाद B, इसके बाद A। देखिए वर्णमाला के क्या नाम प्रथम अर्धांश को जो है हमने विपरीत क्रम में लिखा और द्वितीय अर्धांश को जो वर्णमाला क्रम में। देखिए उल्टा अगर हम पढ़ेंगे तो कैसे होगा A B C D E F G H I J K L M। ठीक, प्रथम अर्धांश को हमने क्या कर दिया है उल्टा क्रम में, विपरीत क्रम में। देखिए हम क्या करेंगे, अब द्वितीय अर्धांश को वर्णमाला क्रम में लिखने कहने का मतलब इसको जैसे लिखते हैं M के बाद N O P Q R S T U V W X Y और Z। इससे क्वेश्चन आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले ऐसे जाने थे वर्णमाला का प्रथम अर्धांश का जो पलट दिया प्रथम वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखेगा और द्वितीय वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को जो है वर्णमाला क्रम में लिखना है। ठीक, ये हो गया। अब हम वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को क्या नाम है वर्णमाला क्रम में लिखेंगे और द्वितीय अर्धांश को जो है विपरीत क्रम में रखेंगे। ठीक, ये दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरह के कि एक वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को जो पलट दिया जाए और द्वितीय अर्धांश को वर्णमाला क्रम में रखा जाए, और दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को वर्णमाला क्रम में रखा जाए और द्वितीय अर्धांश को जो है मतलब वर्णमाला के विपरीत क्रम में रखा जाए। ठीक, उल्टा रखा जाए। तो चलिए अब वर्णमाला का विपरीत क्रम में रखेंगे द्वितीय अर्धांश को। ठीक, चलिए अब देखिए हम जो है वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को हम क्या नाम है विपरीत क्रम में रखेंगे, प्रथम अर्धांश को जो है वर्णमाला क्रम में रखेंगे। ठीक, तो प्रथम अर्धांश यानी ए से लेकर M तक, तो A से लेकर M तक हम वर्णमाला क्रम में यानी सीधे क्रम में लिखेंगे वर्णमाला A B C D E F G H I J
KLM। देखिए प्रथम अध्यांश को वर्णमाला क्रम में और द्वितीय अध्यांश को क्या है विपरीत क्रम में लिख रहे हैं, वर्णमाला के विपरीत क्रम में। कहने का मतलब अब यम के बाद क्या आएगा जेड, विपरीत क्रम में लिख रहे हैं जेड Y X W V U T S R Q P O M N एम लिख दिया है एन। अब देखिए इसको हम एम के बाद NOPQRSTUVWXYZ, ठीक। ये क्या है वर्णमाला के प्रथम अध्यांश को जो है वर्णमाला क्रम में और द्वितीय अध्यांश को वर्णमाला के विपरीत क्रम में रखेंगे। अब हमसे पूछा था दाईं ओर से बाईं ओर से, ठीक। हमें क्वेश्चन में बताया जाता है कि किसी क्रम के दाएं ओर से बाएं ओर से, तब हम इसके बाद जानेंगे दाएं और बाएं ओर से क्या अर्थ होता है। अब हम जानेंगे ठीक बाएं। ठीक बाएं कहने का मतलब अगर हम ऐसे खड़े हैं, अब कहेगा कि आपके ठीक बाएं, कहने का मतलब इस तरफ। अगर कहा कि डी के ठीक बाएं, डी के ठीक बाएं दूसरा, तो डी के ठीक बाएं दूसरा कहने का मतलब बाएं, कहने का मतलब बाएं हाथ पर, ठीक। ठीक बाएं यानी बाएं तरफ, अपने बाएं तरफ, ठीक। देखिए डी के जो है ठीक बाएं कहने का मतलब यहाँ हो गया सी, यहाँ हो गया बी। तो डी के ठीक बाएं कहने का मतलब 1 2 बी, तो डी के ठीक बाएं दूसरा क्या होगा बी होगा। अब एक होता है पूछेगा, कहेगा डी के ठीक दाएं, यानी का मतलब आपके दाएं, ठीक। आपके दाएं कहने का मतलब अगर मान लीजिए दे दिया कि डी के ठीक दाएं कौन सा अक्षर होगा दूसरा, डी के दाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा, तो डी के दाएं देखिए अब यानी अपने दाएं, तो EFGH। तो देखिए डी को छोड़ देंगे हम, डी के बाद दूसरा कौन होगा 1 2, यानी डी के जो है ठीक दाएं क्या होगा जी होगा, डी के ठीक दाएं क्या होगा जी होगा, ठीक। अब हम जानेंगे आपके बाएं आपके दाएं, आपके बाएं और आपके दाएं। देखिए आपके बाएं यानी कहने का मतलब ए भी यही है कि जैसे हम हैं ये डी है या हम हैं, ये मान लीजिए डी या हम हैं, ठीक। आपके ठीक बाएं, ठीक। बाएं से एक होता है बाएं, तो कहने का मतलब ए है, और बाएं से कहने का मतलब है कि इधर से, ठीक। बाएं से कहेगा तो कहने का मतलब ए से लेके जेड तक, बाएं से। और दाएं से अगर कहेगा ये जेड से लेकर ए तक। अब हम जो है क्वेश्चन पढ़ेंगे, अगले वीडियो में जो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और जानेंगे कैसे क्या है, ठीक। अब देखिए बाईं ओर से आपको बता चुके हैं, बाईं ओर से दाईं ओर से, बाईं ओर से दाईं ओर से कहने का मतलब, बाईं ओर से कहने का मतलब होता है ए से बी यानी जेड, और दाईं